नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 72 हुरों वाला प्रोजेक्ट अरब देशों ने छोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात क्यों हो रही है। तो यह बात इसलिए हो रही क्योंकि कुछ अरब देश बदल रहे हैं, अपनी मानसिकता को बदल रहे हैं। अब वो केवल और केवल कट्टरवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं, पब बार की तरफ भी जा रहे हैं और वो अब अपने यहाँ पर्दा प्रथा भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में जैसे लगातार मुस्लिम देशों का दौरा किया, वो सब चीज़ें बता रही हैं कि जो छोटे मुस्लिम देश हैं, वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अब उनके जिम्मे है कट्टरवाद, पत्थरबाजी और हो हल्ला करना, बवाल काटना। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, जब आपने कहा कि 72 हुरों वाला प्रोजेक्ट अरब देशों ने छोड़ा, तो एक लाइन तो है, लेकिन इसके पीछे की खबरें क्या हैं? किस तरीके से अरब देश अब मॉडर्न होने की तरफ बढ़ रहे हैं? रोहित, 2010 के आसपास सऊदी अरब, कतर, इराक, इस तरह के देशों को ये पता चल गया था कि उनके पास जो पेट्रोलियम रिजर्व है उसकी एक लिमिट है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो उससे पहले हमें अपनी इकोनॉमी को ऐसा डाइवर्सिफाई करना है ताकि पेट्रोलियम न रहने के बावजूद भी ये चलता रहे। और वहीं से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, न्यू अरब जिसको बोलते हैं। अब इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं। पेट्रोलियम से जब तक पेट्रो डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन उन पेट्रो डॉलर्स को हम भविष्य के प्रोजेक्ट में ऐसा लगाते हैं ताकि जिस दिन अगर पेट्रोलियम रिजर्व खत्म भी हो, फिर भी हमारा देश समृद्ध रहे, यहां के लोगों के पास पैसे रहे। तो किस किस चीज में इन्वेस्ट किया? रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, और सिर्फ सऊदी अरब या कतर में नहीं, आप मिडिल ईस्ट के कई देशों में जाइएगा, देखिए वहां रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा बूम कर रहा है। उन्होंने यूरोप के रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे लगाए हैं, एशिया के रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे लगाए हैं। उसके बाद तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, मीडिया हाउसेज हो जाए, उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट्स हो जाए, बहुत तरह उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपने फंड्स को। अब इसके लिए जरूरी था कि आप एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी रहें और आप लोगों के पास पैसे रहे। इसके लिए जरूरी था कि वो जो कूड़ा करकट इस्लाम के नाम पे वहां पे था ना, उसको वहां से हटा दिया जाए। मैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री का एक वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमने अपने यहां का कचरा उठाया और बाहर फेंक दिया, और वो कचरा यूरोप ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यूरोप के साथ संकट यह है कि वहां अब इस तरह की बातें हैं कि बुर्का पहनना है तो बम बांध के उड़ जाना है, तो अल्लाह की राह में ये दूसरे को, काफिरों को मारना, ये सारे कचरा अब चले गए हैं यूरोप में और अरब वाले एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप गए थे, मैं आपको डील सुनाऊंगा ना तो हैरान रह जाएंगे। भारत की इकोनॉमी कितनी है अभी? टोटल ओवरऑल जीडीपी $3 ट्रिलियन, 3, 3.5, 4, यही इतना ही ट्रिलियन डॉलर होगा। 4 के आसपास आप जोड़ सकते हैं, 3, 7, 5 बस। अच्छा, भारत की टोटल इकोनॉमी है और हम इसे विश्व शक्ति कहते हैं। पता है एक डील हुआ है सिर्फ अमेरिका और यूएई में। पता है वो कितने की डील है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऑफिस या कहे हेडक्वार्टर बनाने के लिए $2 ट्रिलियन की डील है, एक डील सिर्फ। और ऐसे ऐसे 18 डील हुए। मैं आपको डील बताऊंगा ना तो कहिएगा कि इंडिया के जीडीपी के बराबर तो इन दोनों ने सिर्फ डील कर ली। इसमें क्या है देखिए, ट्रंप ने कहा है कि $200 बिलियन मैं कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म पे सिर्फ खर्च करूंगा। इसके अलावा $14.5 बिलियन इतिहाद एयरवेज जो है वो इन्वेस्ट करेगा 28 अमेरिकन मेड बोइंग में, 787 उसका सीरीज है उसमें। इसके बाद एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम एक कंपनी है जो कि $4 बिलियन इन्वेस्ट करेगा एल्युमिनियम स्मेल्टर प्रोजेक्ट ओकलहोमा में, अमेरिका में। मतलब कोई भी $1 बिलियन से कम का तो कोई डील ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर बनेगा अबू धाबी में, दुनिया का सबसे बड़ा, और ये $2 ट्रिलियन का ये है। और पता है एमिराती फर्म एक है जिसका नाम G42 है, वो बिल्डिंग फैसिलिटी बनाए। कितना बड़ा होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर? आप बताइए कितना बड़ा होगा? अनुमान लगाना पाना मुझे लग रहा है अभी तो मुश्किल लगेगा। नहीं, 10 स्क्वायर माइल्स
में इसकी बाउंड्री होगी सिर्फ, और 5 गीगावाट कैपेसिटी होगी। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अलग से होंगे जो कि पूरे फंड का इंतजाम करेंगे। वो पूरी दुनिया समझिए कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। इसके लिए $2 ट्रिलियन लगाएं। ये सिर्फ मैं एक देश के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ कतर के साथ बोल रहा हूं। आप टेंशन मत लीजिए, सऊदी अरब के साथ अलग है और सीरिया के साथ अलग है। और आप जो बोल रहे हैं ना कचरा कैसा होता है, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ये जो भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब का मुसलमानों के दिमाग में कचरा भरा है, उसको हटाने के लिए मैं थोड़ा सा जाला साफ करने की कोशिश करता हूं। सीरिया कैसा देश था? सीरिया में बशर अल असद की सत्ता उखाड़कर किसने फेंकी? आईएसआईएस और विद्रोहियों ने। और आईएसआईएस और विद्रोहियों का नेता जो है अल जलवानी, उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है। और डील क्या हुआ है पता है? क्या डील हुआ है कि सीरिया इजराइल से अपने रिश्ते को अच्छा करेगा, और उसने कहा ओके डन। ये है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। इस डील ने तो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा बनाई हुई है। उस सीरिया में जहां पर अभी तक चुभ रहा था ट्रंप को, वो उस ने अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सब कुछ तस्वीरें सबने देखी। और एक चीज आप समझ जाइए कि इजराइल को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान अपना दुश्मन मान रहे हैं, और जो सबसे कट्टर मुस्लिम शासक है वो इजराइल के साथ संबंध सुधारने के लिए अमेरिका के साथ बैठ के डील कर रहा है। सब कुछ ये है सब कुछ मार्केट का खेल है। सच्चाई। यही तो मैं यहां के जाहिलों को बताने के लिए, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि वो जो 72 हुलों वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो इन जाहिलों को छोड़ दिया है कि तुम लोग अपना यहाँ वाले तो अभी तक कह रहे हैं कि हमको सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो, ये नहीं करने दे रहे हो। वो यहाँ वाले तो इसी पे लड़ रहे हैं। और वहां लड़कियों को स्विमिंग पूल में नहाने की अनुमति दे रहे हैं, कार चलाने की अनुमति दे रहे हैं, वो जॉब करने की अनुमति दे रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। यही फर्क होता है। इसलिए मैंने बोला ना कि आंखें खोलो, दुनिया देखो कि दुनिया कैसे चल रही है। ये जिस तुर्की को ये लोग अपना खलीफा मानते हैं ना, उस तुर्की का एर्दोगन हमेशा कोट टाई में रहता है। वो खुद वो अपने यहाँ की महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने देता, और इन सब ने उसको अपना बाप बना के रखा है। ठीक है पंकज जी, ये कॉन्ट्राडिक्शन समझिए आप। वो मॉडर्न हो रहे हैं। अरब जो वर्ल्ड है वो क्या कर रहा है कि एआई की बातें कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बातें कर रहा है, रियल टाइम डाटा सेंटर्स की बात कर रहा है, ये मैं क्या रियल एस्टेट की बात कर रहा है। दुनिया के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के हेडक्वार्टर्स दुबई में बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कोख में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उसे बनाएंगे। अब रहो, यही फर्क है। ये हाल है इनका। बिल्कुल पंकज जी, यही फर्क है। बाकी अरब देश के कुछ ऐसे देश हैं अरब के जो अपने आप को बदलने की राह में हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। वो केवल अब तेल पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, वो मॉडर्न हो रहे हैं ताकि भविष्य में अगर मुसीबत आती है तो उनके पास दूसरा भी रास्ता हो। बाकी कुछ देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के मुसलमान, वो भी कट्टरवाद पर चल रहे हैं। जी पंकज जी, आखिरी टिप्पणी। आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, दुनिया भर के मुसलमान जो यहूदियों और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, वो जान जाएं कि जहां आपका मक्का मदीना है, सऊदी अरब, वो अब्राहिम एकॉर्ड साइन कर रहा है कि इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते के लिए। जिसको आप आतंकवाद की नर्सरी कहते हैं कतर, वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहा है इजराइल से अच्छे रिश्ते के लिए, और सीरिया भी इस पे राजी हो गया है। अब बताइए आप लोग कहां जाइएगा, किस खलीफा को देखिएगा? क्योंकि सब तो इजराइल के दोस्त हो रहे हैं, और आप यहाँ बैठे बैठे अपने देश के शॉपिंग मॉल्स में पत्थर फेंक रहे हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, ये फर्क अब नजर आने लगा है। बाकी जो अभी भी कट्टरवाद की तरफ हैं, उन्हें भी ये फर्क देखना चाहिए, इस वीडियो से समझना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।